देखो, इजारेदारी व्यवस्था का अर्थ ये होता था कि इस जमीन की नीलामी की जाती थी, इसका ऑक्शन किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि एक 100 एकड़ की जमीन है, उस समय एकड़ नहीं होता था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 100 एकड़ की जमीन है, इस जमीन को नीलाम किया जाएगा। तो जमीन खरीदने की नीलामी नहीं होती थी। नीलामी जो की जाती थी वो इस चीज के लिए की जाती थी दोस्तों कि इस पर कितना राजस्व आप वसूल के ला सकते हैं, कितना रेवेन्यू आप कलेक्ट करके ला सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, उसने कहा सर मैं आपको हर साल यहाँ से 2000 रुपए का रेवेन्यू दे सकता हूँ। एक व्यक्ति है बी, उसने कहा सर मैं हर साल आपको 2100 का रेवेन्यू दे सकता हूँ। एक व्यक्ति है सी, उसने कहा कि आपको 2200 का रेवेन्यू दे सकता हूँ। तो इस पूरी की पूरी 100 एकड़ जमीन का जो इजारेदारी है, इजारेदारी का मतलब था उस जमीन से राजस्व वसूलने की अनुमति, उस पर्टिकुलर लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन या रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी। ये किसको मिल जाएगी? तो ये अथॉरिटी अब सी नाम के व्यक्ति को मिल जाएगी।